अगर मेरे बस में होता तो अब तक मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें इस दुनिया में कब का ले आता। मायरा को चिढ़ाने के लिए कार्तिक ने कहा और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। मायरा हैरानी से कार्तिक का चेहरा देख रही थी। कार्तिक, तुम मुझे डराओ मत, मैं यहाँ से वापस भागने का रास्ता भी नहीं जानती। मायरा ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो कार्तिक और भी ज्यादा हंस दिया। फिर उसने एकदम सीरियस फेस बनाकर कहा, मायरा, तुम यहाँ ऐसे ही आई। जब तुम सो गई थी मैंने तुम्हारा खून पी लिया था। कार्तिक की बात सुनकर मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल उसने कहा, कार्तिक, मुझसे ऐसे मजाक मत करो, मुझे सच में डर लगने लगा है, मैं रो दूंगी अब। बोलते हुए मायरा का मुंह रोने जैसा सच में हो गया था। उसकी हालत देखकर कार्तिक को उस पर प्यार आ गया और उसने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम डरना बंद करो प्लीज, और यहाँ पर रोना तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें रोता देखकर अगर किसी ने पूछ लिया ना कि तुम कौन हो तो मैं पक्का कहने वाला हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कार्तिक की ऐसी बात सुनने के बाद मायरा ने रोनी आवाज में कहा, कार्तिक। अभी मायरा और कार्तिक मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि तभी वहां म्यूजिक बजने लगा। मायरा जो अभी तक रोनी सूरत बनाए हुए थी अब हैरानी से इधर उधर देखने लगी। आसपास के लोग अब नाचने लगे थे, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, और कोई अकेले भी नाच रहा था। अब ये क्या है? मायरा ने चौंक कर कहा, ये म्यूजिक है। कार्तिक ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो तो मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन कमाल की बात है, तुम लोगों के तो यहाँ फुल मजे हैं यार। ऐसे तो कोई जिंदा होकर भी इंजॉय नहीं करता होगा जितना तुम लोग भूत बनकर कर रहे हो। मायरा की बात सुनकर कार्तिक खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो दोनों हंस रहे थे। तभी विक्की ने आकर मायरा से कहा, हे मायरा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? डांस और तुम्हारे साथ? तुम एक प्रोफेशनल हो और मुझे डांस का ठीक से डी भी नहीं आता। मायरा ने कहा तो विक्की ने कहा, ओह कम ऑन मायरा, ये कैसी बातें कर रही हो? हम यहाँ कोई कंपटीशन करने नहीं बैठे हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। मायरा ने एक नजर आसपास घुमाई। वाकई सब लोग मजे कर रहे थे। मानना मुश्किल था कि मरकर भी जिया जाता है। मायरा इधर उधर देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर बगल में नाचते कार्तिक पर पड़ी। कार्तिक सौम्या के साथ डांस कर रहा था। कार्तिक और सौम्या को साथ में डांस करते देख न जाने क्यों मायरा को बुरा लगने लगा। मायरा मायूस हो गई थी। उसने बेमन विक्की के साथ डांस करना शुरू कर दिया। डांस करते करते मायरा ने विक्की से कहा, क्या कार्तिक और सौम्या सिर्फ दोस्त हैं? हाँ, कहते तो वो यही हैं, लेकिन सौम्या कहती है कि वो कार्तिक को अपने साथ ही लेकर जाएगी। कार्तिक जब यहाँ होता है तब सौम्या हमेशा उसके साथ ही होती है। विक्की ने कहा, क्या सौम्या कार्तिक को पसंद करती है? देखो, लगता तो यही है, लेकिन यहाँ किसी को पसंद करने और नहीं करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला, और फिर भूत बनकर रहना कोई जिंदगी नहीं है। हम सब या तो किसी दुर्घटना में मरे हैं या किसी ने हमारी हत्या की है। ना हमारी उम्र थी मरने की, ना मरने की वजह, लेकिन जिंदगी में जितना वक्त जिसका लिखा था और जिसका मरना जैसे लिखा था वैसे हम मर तो गए हैं, पर हम सुकून में जरा भी नहीं है। विकी की बात सुनकर मायरा ने कार्तिक की तरफ देखा। वो हमेशा उलझा उलझा ही तो रहता है, किसी फरिश्ते की तरह आया था कार्तिक उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी, उसमें आत्मविश्वास भर दिया। लेकिन कार्तिक ने ये सब मर कर किया। जब पहली बार उसकी कार्तिक से चैट पर बात हुई थी तब वो एक हंसता खेलता मस्त मौला लड़का था, लेकिन मरने के बाद क्या उसको सुकून भी नसीब नहीं होता होगा? ये सोचकर मायरा का मन उदास हो गया था। सौम्या के साथ डांस करते वक्त कार्तिक की नजर मायरा पर ही थी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारी दुनिया में मैं वैसे तो हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में आई हो तो मुझे न जाने क्यों एक अलग खुशी मिल रही है। तुम्हारे साथ बिताए थोड़े से ही पल जिनमें तुम सिर्फ मेरा और तुम्हारा जिक्र करती हो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कितने दुख की बात है, मैं इस वक्त ये भी नहीं कह सकता कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए। कुछ देर बाद डांस करते करते सब अपने अपने पार्टनर बदलने लगे। मायरा अब कार्तिक के पास आ गई थी और सौम्या विक्की के पास चली गई थी। सौम्या को कार्तिक का जाना अच्छा नहीं लगा था।
कार्तिक और मायरा अब साथ में डांस कर रहे थे। मायरा को अब न जाने क्यों बहुत खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन कहा कि मुझे क्या हो रहा है। जब सौम्या कार्तिक के साथ थी तो मुझे बुरा क्यों लगा, और अब जब मैं और कार्तिक साथ में हैं तो मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये कहते हुए मायरा मन ही मन हंसती। उसे इस तरह मुस्कुराते देख कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। उसे मायरा का चेहरा करीब से देखना बहुत पसंद था। उसे तो आजकल मायरा को देखते रहना भी पसंद आने लगा है। मायरा उसे यूं मंद मंद मुस्कुराती हुई न जाने क्यों अच्छी लगती थी। उसे देखते हुए कार्तिक ने सोचा, मायरा, मेरा वश चले तो मैं तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाने ना दूं। जब तुम मुस्कुराती हो तो हद से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मायरा, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ आता है। बहुत मन करता है कि तुमसे कह दूं, लेकिन मेरा मर चुका होना ही मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है। मैं तुमसे ना तो अपने दिल की बात कह सकता हूँ और ना ही वो सब कर सकता हूँ जो मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहकर कर पाता। काश तुम मुझे मरने से पहले मिल गई होती। कार्तिक मन ही मन ये सब कह रहा था कि तभी मायरा ने सिर उठाकर कार्तिक की तरफ देखा और बोली, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो। बोलते हुए कार्तिक एकदम से सकपका गया और उसने फिर से सोचा, मैं इसके मन की बात सुन सकता हूँ, लेकिन क्या ये भी सुन सकती है? इसे कैसे पता चला कि मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ? कार्तिक मन ही मन ये सब कह रहा था कि मायरा ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक, क्या तुम सौम्या को पसंद करते हो? मतलब क्या तुम दोनों दोस्त हो या फिर दोस्त से भी कुछ ज्यादा हो? कार्तिक ने मायरा का सवाल सुनने के बाद एक बार मायरा का चेहरा ध्यान से देखा, जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो वो जो मायरा कह नहीं रही। लेकिन कार्तिक को कुछ भी ऐसा लगा नहीं। उसकी आंखों में जैसा वो ढूंढ रहा था, उसने मायरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं और मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। मायरा ने तिरछी नजर से कार्तिक को देखा और उसे सुनाते हुए बोली, बड़े आए, वक्त नहीं है फालतू कामों के लिए। अभी जिंदा होते तो किसी लड़की के पीछे लट्टू की तरह घूम रहे होते। अगर वो लड़की तुम होती तो जरूर घूमता, बल्कि पूरी जिंदगी घूमता। कार्तिक ने मन ही मन कहा। फिर उसने मायरा की तरफ देखा और इतराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। अभी सब लोग डांस कर ही रहे थे कि तभी वहां म्यूजिक चेंज हो गया। अब एक रोमांटिक सॉन्ग लग गया था। कार्तिक ने एक बार मायरा की आंखों में देखा, जो सॉन्ग को सुनकर सहमति तो नहीं दे रही थी लेकिन मना भी नहीं कर रही थी। कार्तिक ने इसके बाद ना कुछ पूछा और ना कुछ सोचा। उसने सीधा अपना एक हाथ मायरा की कमर पर ले जाकर उसे अपने और करीब खींच लिया। कार्तिक का दूसरा हाथ मायरा के हाथ में था। कार्तिक ने मायरा का वो हाथ अपने कंधे पर रख दिया और अब उसके दोनों हाथ मायरा की कमर पर थे। मायरा और कार्तिक बेहद करीब थे। उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे का अक्स तक दिख रहा था, इतने करीब थे। अपनी कमर पर कार्तिक के हाथों को महसूस करके मायरा के पूरे बदन में सनसनी दौड़ रही थी। उसने एक नजर कार्तिक को देखा तो वो बड़े प्यार से मायरा को ही देख रहा था। कार्तिक के ऐसे देखने पर मायरा की नजरें न जाने क्यों खुद ब खुद झुक गईं। क्या तुम शर्मा रही हो? कार्तिक ने शरारत करते हुए पूछा। मैं तुमसे क्यों शर्माऊंगी? मायरा ने कार्तिक से कहा। तो फिर तुमने नजरें क्यों झुकाई? अगर तुम सच में नहीं शर्मा रही थी तो चलो मेरी आंखों में देखो, कार्तिक ने कहा। तो मायरा ने झट से कहा, हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम्हारी आंखों में देखने में क्या है? मायरा ने कहा और कार्तिक की आंखों में देखने लगी। उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि दो प्यार करने वाले ऐसा करते हैं। कुछ ही सेकंड हुए होंगे कि मायरा ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने अपना सिर कार्तिक के कंधे पर रखते हुए कहा, मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों लेकिन अजीब लग रहा है। मायरा का जवाब सुनकर कार्तिक हल्के से मुस्कुरा दिया। मायरा कार्तिक के कंधे पर सिर रखे ही डांस कर रही थी कि तभी कार्तिक के होठों ने उसके माथे को छुआ। कार्तिक ने उसके माथे पर किस किया था। ये एहसास होते ही मायरा ने नजर उठाकर कार्तिक को देखा, लेकिन ये क्या हुआ? उसकी आंख खुल गई थी। वो इस वक्त अपने बेडरूम में थी। आसपास कोई नहीं था, ना वहां कोई म्यूजिक था, ना ही कोई डांस कर रहा था। मायरा बेड से उठकर बैठ गई। ये क्या था?
क्या मैं कोई सपना देख रही थी? ये कैसा सपना था? क्या मैं सच में ऐसी किसी दुनिया में थी? ये कार्तिक कहाँ गया? मायरा ने आसपास देखा, उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आया तो उसने आवाज देते हुए कहा, कार्तिक, कार्तिक, तुम कहाँ हो कार्तिक? बदले में मायरा को कार्तिक की कोई आवाज नहीं आई। मैं सपना ही देख रही थी। भला ऐसी कौन सी दुनिया होती होगी? भूतों की दुनिया जहाँ ऐसा सब कुछ होता है। मायरा को अपने सपने पर हल्की सी हंसी आ गई और वो अब वापस सो गई। सुबह सुबह जब मायरा तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो देखा कि उसे छोड़कर घर के सभी लोग नाश्ता करने बैठे हुए थे। कब से आवाज दे रहे हैं? कितना वक्त लगाती हो तुम? सुनैना ने कहा। माँ, वो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बाथरूम का गीजर काम नहीं कर रहा था। प्लीज आप रिपेयर करवा देना, मायरा ने कहा और एक नजर शनाया पर डाली जो उसे देखकर मुंह फेरकर नाश्ता कर रही थी। चलो बेटा जल्दी से नाश्ता करो, सुनैना ने कहा तो मायरा ने कहा, नहीं माँ, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। अगर मैं नाश्ता करने बैठी तो देर हो जाएगी। ये क्या कह रही हो? अरे घर से बिना खाए नहीं जाना चाहिए, सुनैना ने मायरा को कहा तो महेंद्र ने भी कहा, मायरा बेटा बैठकर पहले नाश्ता करो, बिना खाए घर से नहीं जाना चाहिए। तुम अब अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, बस काम काम काम। अरे काम करना जरूरी है लेकिन खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। तुम काम भी तभी कर सकोगी जब तुम ठीक रहोगी। ओके डैड, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, वरना अगर मैं यहाँ से बिना खाए गई तो मुझे पक्का यकीन है कि मुझे आपकी बातें मजबूर कर देगी कि मैं कुछ ना कुछ खा ही लूं, मायरा ने कहा और हंसते हुए शनाया के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। शनाया ने एक नजर खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। मायरा की बातों पर महेंद्र और सुनैना हंस रहे थे। उन्हें हंसते देखकर शनाया ने मन ही मन कहा, इसकी बकवास पर भी इन्हें हंसी आती है और मुझे इसकी शक्ल पर। जैसी दिखती है वैसी है नहीं और जैसी है वैसी ये दिखती नहीं। कितनी तेज हो चुकी है ये। मैं इसे बुद्धू और दब्बू समझती थी, लेकिन ये तो मेरी सोच से 4 कदम आगे निकली। शनाया मन ही मन ये सब कह रही थी कि तभी मायरा ने कहा, मेरा हो गया डैड, मैं अब और नहीं खा सकती। अरे लेकिन बेटा बस इतना ही, सुनैना ने मायरा की प्लेट देखकर कहा। मामा मैं बाहर से कुछ खा लूंगी अगर भूख लगेगी तो, मायरा ने जल्दी से बाहर की तरफ जाते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। लेकिन बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता बेटा, फिर भी कुछ ना कुछ खा लेना। सुनैना उसके बाहर निकलने तक बोलती रही। मायरा बाहर से हाथ हिलाकर बाय कहकर निकल चुकी थी।